Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to continue our previous exercise, Mathematics chapter 1, 9th class chapter number 1, exercise number 1.3. हमने इस एक्सरसाइज के चंद सवालात कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। पार्ट 1 के अंदर हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जिसके अंदर मैट्रिसेस हैं और ये आपस में जमा किए जा रहे हैं। वो हमें इन ऑपरेशंस को जो मैट्रिसेस के दरमियान में दिए गए हैं और कुछ ब्रैकेट्स दी गई हैं, इन पे परफॉर्म करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट्स के ऑपरेशन से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। हर पोजीशन का हर एलिमेंट अपने से मुतल्लिका पोजीशन करस्पॉन्डिंग पोजीशन के अंदर जमा होगा और ये लिखा गया 1.0 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं इनको हमने जमा किया और दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज़ साथ आ गया। अब इसको जो दो मैट्रिसेस को जमा करके ये लिखा है, हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इनको जमा करके ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करेंगे। इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन वालों को मैट्रिक्स को आपस में करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स को सेकंड मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स में जमा करने के बाद ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया। मगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 4 3 1 मैट्रिक्स आ गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन है। आइए बढ़ते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। और हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स जो हैं इनका ऑर्डर 3/3 है। तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस हो रहा होगा मगर मुश्किल नहीं है। जिस तरह से 2/2 को हमने सॉल्व करने की कोशिश की, इसी तरह से 3/3 को भी सॉल्व करेंगे। नहायत ही आसान सवाल है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ दो ही मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स को आपस में जमा करेंगे। जमा किस तरह से करेंगे अब तरीका समझ चुके हैं। मुतल्लिका पोजीशन वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा कर दिया। 1 + 1 को जमा करके 1 3 2 और 1 को 2 + 1 3 और 1 को 3 + 1 -1 + 2 को -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 एंड 1 + 3 एंड 2 + 3। और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दोनों को ऐड करने से जो बनता है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है वो ये, और ये हमारा जवाब। इस सवाल के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है, आइए देखिए। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। इन रूल्स को वेरीफाई करें कि रूल क्या है। a + c इक्वल है c + a। और हमें दिए गए हैं मैट्रिक्स A मैट्रिक्स भी दिया गया है, B मैट्रिक्स भी दिया गया है और C मैट्रिक्स भी दिया गया है। हमारे इस पार्ट के अंदर पार्ट 1 में A + C इसको इक्वल करना है C + A। तो ये एक स्टेटमेंट है। इसको आइए सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके दो साइड्स बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे A + C, A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, C की मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, दोनों को जमा किया। दोनों को जमा करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो ऑपरेशंस हैं उसके मुताबिक हमने लिखने की कोशिश की। अगले को मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का A + C का ये मैट्रिक्स आ गया। अब राइट हैंड साइड पे क्या है, C + A। C पहले है, C की वैल्यू पुट कीजिए प्लस A की वैल्यू पुट कीजिए और दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में जमा कर दीजिए। दोनों को जमा करने का ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया और दोनों की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया और इसके बाद दोनों को जमा कर दिया। तो ये हमारे पास आप देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स हमने इसको कैलकुलेट किया, ये वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड दैट। जो हमें कहा गया था कि जिसको वेरीफाई करें वो हमने वेरीफाई कर दिया। A + C इक्वल C + A के। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं। इनमें ऑपरेशंस
जो हैं वो परफॉर्म करने हैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए। एक पार्ट नंबर 9 जो है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स a प्लस बी माइनस सी इक्वल a माइनस सी प्लस बी, और ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं 3 वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास मैट्रिसेस की। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a प्लस बी माइनस सी, ए बी सी तीनों मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो स्टेटमेंट बन रही है वो ये स्टेटमेंट बन रही है। और यहाँ अब जानते हैं कि ब्रैकेट्स को हम पहले हल करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर 2 मैट्रिसेस के दरमियान में ऑपरेशन है माइनस का। तो पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ ये लिखा गया, प्लस ब्रैकेट्स के अंदर जो मौजूद हैं इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं माइनस का। हर एलिमेंट को उस सेकेंड मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के अंदर से माइनस किया, सारे पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। इसको मज़ीद पहले मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस सेकेंड मैट्रिक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसको हल करने से ये वैल्यूज़ आ गई। सेकेंड स्टेप में हम दोनों मैट्रिक्स, अब 2 मैट्रिक्स आ गए, दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों को प्लस करने से हमारे पास जो ऑपरेशंस की सूरत में आएगा वो ये आएगा। और फिर इसके बाद हमने ऑपरेशंस को स्टेटमेंट ऑपरेशन को अप्लाई किया और ये मैट्रिक्स हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आ गया। अब चलिए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास a माइनस सी पहले है, पहले 2 मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट्स में है और थर्ड मैट्रिक्स जो है वो बगैर ब्रैकेट के है। तो इसको हमने लिखा और पहले 2 मैट्रिक्स पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं माइनस का। माइनस अप्लाई करने के बाद सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, पहले मैट्रिक्स को हल किया तो ये आ गया प्लस सेकंड मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स हमारे पास बन गए, दोनों मैट्रिक्स को पर दोबारा ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड राइट, जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी उसको हमने वेरीफाई कर दिया। ये सवालात बिल्कुल आसान है, आप बाकी सवालात को ट्राई कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स में पूछ लीजिए। और कि सारी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर अगर कोई मुश्किल आती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमें कमेंट्स के अंदर सवालात के जवाबात भी आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। हमें वेरीफाई करना है 2a प्लस 2b इंटू 2 और ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस b और a b और c मैट्रिक्स तीनों वैल्यू जो है वो हमें मैट्रिक्सेस की वैल्यूज़ दी गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम 2 इंटू a प्लस 2 इंटू b, a और b की वैल्यू पुट करें, 2 बाहर और a मैट्रिक्स प्लस b और इसके बाद बी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ ये ज़हन में रहे कि बाहर एक सिंगल एलिमेंट है जो मैट्रिक्स के सारे पूरे मैट्रिक्स के साथ ज़रब खा रहा है। यहाँ पहले मैट्रिक्स नहीं है बल्कि एक सिर्फ 2 डिजिट है, 2 हिस्सा है। इसको ज़रब देने के लिए हम 2 को नेक्स्ट जिस मैट्रिक्स से ज़रब दे रहे हैं मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से भी किया, 2 को 1 से भी किया, नेक्स्ट को रो कॉलम के अंदर भी सारे एलिमेंट से किया, थर्ड के एलिमेंट्स के अंदर भी सारे से किया हमने, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी 2 को सारे एलिमेंट्स के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ज़रब देने से जो मैट्रिक्स आएगा प्लस दूसरा मैट्रिक्स है उसको सिंप्लीफाई करने से अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस का ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब आइए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड जो है वो 2 इंटू a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है और 2 बाद में जो है वो बाहर ज़रब खा रहा है। और a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू पुट कीजिए, a और b की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों पर प्लस का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसके बाहर 2 है, 2 को हम सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। वही मल्टीप्लाई हमने कर दिया और इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, जो ये मैट्रिक्स आया। अब ये देख रहे हैं कि ये वही मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और बिल्कुल इट्स मीन के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड राइट। ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई थी उसको हमने वेरीफाई कर दिया।
तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसपोज हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, ट्रांसपोज का कंसेप्ट भी है इसके अंदर, इसको भी अप्लाई करना है और साथ में प्लस माइनस के ऑपरेशंस भी हैं और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आइए इसको हम आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, तो हमें जो मालूम करना है वो ये है, और वैल्यू a और b की वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स की पुट करने से हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, स्टेटमेंट क्या बनेगी ये। अब a और b के ऊपर ये छोटे छोटे साइन हैं, ठीक है, इनके मतलब आप जानते हैं ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस इन पर अप्लाई होंगे। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, हाँ बिल्कुल आप पीछे पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखा, आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी तो अपने पिछली एक्सरसाइज पे जाइए और वहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर करके आ जाइए। रोज़ को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देने का नाम ट्रांसपोज है। तो ये अब ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम, वो कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले मैट्रिक्स से और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स के साथ। 2 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को भी दूसरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से एक मैट्रिक्स और उसके बाद दूसरे को सिंप्लीफाई किया, ये मैट्रिक्स आ गया। अब दोनों के दरमियान में माइनस का साइन, इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। इस ऑपरेशन को अप्लाई करके हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर माइनस किया, ये आ गया, और इसके बाद फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जब किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहे हैं, 2 मैट्रिक्स प्लस 3 मैट्रिक्स इक्वल ये, देन फाइंड ए एंड बी। इस मैट्रिक्स के अंदर आप ये देख रहे हैं जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, मैट्रिक्स के अंदर चंद वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। एलिमेंट्स के अंदर ए भी है और बी भी है। अब ये ए और बी की जगह पर क्या आएगा कि हमारे पास ये स्टेटमेंट भी पूरी हो जाए और ए और बी की वैल्यू भी फाइंड हो जाए। स्टेटमेंट हमें दी गई है, आइए इसको सिंप्लीफाई करने की सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश कैसे करेंगे, एलिमेंट्स जो बाहर तरफ खा रहे हैं इनको आपस में जो मुतल्लिका मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा मैट्रिक्स इक्वल का साइन और अगला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एक मैट्रिक्स पूरा हो गया और दूसरा मैट्रिक्स जो है इसको भी सिंप्लीफाई किया, ये मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ ये देखेंगे 2 मैट्रिक्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं। इनको प्लस का ऑपरेशन इन पर अप्लाई करते हैं। 4 + 3 -6 + 24, 8 + 3b और 2a + 2a - 12 इक्वल। सेकेंड दूसरी तरफ वाला ऐसे ही, इसको मुझे सिंप्लीफाई जब किया था तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जानते ये हैं कि 2 मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रहे हैं। अब 2 मैट्रिक्स को इक्वल क्यों होते हैं, 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इट्स मीन 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, 8 + 3b ये 10 के इक्वल होना चाहिए, 2a - 12 ये 1 के इक्वल होना चाहिए। अब जो इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पर इनको अलग लिख लें, 8 + 3b = 10। इसको हल करने की कोशिश करें, इसको सिंप्लीफाई करें। इसके अंदर से b की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, हमने निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए 8 को दूसरी तरफ ले गए, इधर 8 प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया और 10 - 8 = 2 के, और b के साथ 3 ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। दूसरा एलिमेंट जो था हमारे पास 2a - 12 = 1 का, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -12 यहाँ इधर माइनस में है, दूसरी तरफ प्लस पे हो गया, और 1 + 12 = 13 के, 2a = 13 के, और a के साथ 2 ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 13/2। a और b की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमें सर्च करना था। क्वेश्चन नंबर 8, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स वेरीफाई डैट a - b ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है, आपकी सहूलत के लिए हम हल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड a और b की वैल्यू पुट कीजिए। a और b की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों के दरम्यान में माइनस का ऑपरेशन है और फिर सारे का ट्रांसपोज है। दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिए माइनस का, और इसको सिंप्लीफाई करने से जो मैट्रिक्स आया वो ये आ गया, और इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन। ट्रांसपोज लेने से
ट्रांसपोज अब बिल्कुल पढ़ चुके हैं, हम ट्रांसपोज जानते हैं, रोज़ को इंटरचेंज करना है कॉलम्स के अंदर, तो ये इंटरचेंज किया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वहाँ पर इकट्ठे का ट्रांसपोज था, यहाँ पर इंडिविजुअली ट्रांसपोज है। तो इंडिविजुअली पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे माइनस फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे और दोनों में माइनस का साइन, माइनस का ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। ए ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज वैल्यू पुट कर दी। अब ऑपरेशन ट्रांसपोज का ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दीजिए। बिल्कुल हमने इंटरचेंज कर दिया। अब दो मैट्रिक्स के दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस को अप्लाई कीजिए और इसको सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये वही मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, तो वेरीफाई हो गया। जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी हम उसको वेरीफाई हमने कर लिया। मज़ीद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें ये कहा जा रहा है कि ए मैट्रिक्स है और हमें ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक क्या है आइए ये भी देखते हैं, और ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम कैलकुलेट भी करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, ए प्लस ए। अब ए इन दोनों को प्लस का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज लीजिए ज़रा। मैट्रिक्स जो है उसको सिमेट्रिक तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स की कंडीशन न चेंज हो। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है जो हमें दिया गया था, तो इट्स मीन कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब यहाँ इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद क्योंकि सारे एलिमेंट एक जैसे थे तो मैट्रिक्स की शक्ल चेंज नहीं हुई। हमने रोज़ को इंटरचेंज तो किया मगर एलिमेंट चूँकि वैसे ही थे, ये वापस वही मैट्रिक्स आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज का। अब इट्स मीन कि देयर इज़ नो चेंज ड्यू टू ट्रांसपोज। सो हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर इसका ट्रांसपोज लेने से ये स्टेटमेंट वही आती है, वही वाला मैट्रिक्स आता है, तो इट्स मीन कि ये सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट दिया गया हमें और इसके अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। ए अगर ट्रांसपोज है तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। आइए इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हल करेंगे, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। ए माइनस ए वही मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, पहला मैट्रिक्स एज इट इज आ गया, माइनस का साइन और पहले मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों पर माइनस का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज लें क्योंकि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैलकुलेट देखना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया, दोबारा ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये मैट्रिक्स जो है ये अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाला जाए, माइनस एक्स कॉमन लिया जाए, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? जिसके साथ प्लस का साइन है वो माइनस में और जिसके साथ माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि ये दोबारा हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया ये वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास ऊपर हमने कैलकुलेट किया ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और बाद बाहर माइनस भी आ गया। अब हमें ये पता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन, जब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेने से माइनस साथ आ जाए, विच इज़ अप्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। हैंस वेरीफाइड दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। अगले सवालात को बिल्कुल बी मैट्रिक्स के साथ भी इसी तरह के सवालात हैं। बी मैट्रिक्स के साथ भी हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, और बी माइनस बी ट्रांसपोज है ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आप इनको हल कीजिए। उम्मीद है आप हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी। अपनी राय से ज़रूर नवाज़ें हमें। अगर किसी तरह से कुछ समझ नहीं आती
तो आप हमें कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं और सवालात भी पूछ सकते हैं, किसी स्टेप की समझ नहीं आती वो भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल किए जाएं, आप घर बैठे जिनसे सीख सकें। मगर ये ज़रूरी है कि आप सवालात को ख़ुद अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए। अटैम्प्ट करने के बावजूद, आपका रब्ता करने के बावजूद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो जो है वो भी लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, आप देख लीजिए उस वीडियो को भी और सारे सवालात को समझने की कोशिश कर लीजिए। मगर हम मशवरा ये देंगे कि सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी नहीं कीजिए बल्कि इनको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो हम आपको समझाने के लिए हम मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए और अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।